हेलो गाइस। फिल्म बैटेन एक सोशल एक्शन थ्रिलर है जिसका निर्देशन टीजे ज्ञानवेल ने किया है, जिनकी जय भीम जैसी सुपरहिट फिल्म को सभी ने सराहा है। इस फिल्म में एक्शन, थ्रिलर, म्यूजिक, एडिटिंग और राइटिंग सभी बेहतरीन तरीके से पेश किए गए हैं, जो इसे बहुत ही सशक्त और दिलचस्प फिल्म बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सत्यदेव नाम के एक ह्यूमन राइट्स ऑफिसर से, जो पुलिस इनकाउंटर के खिलाफ है और मानते हैं कि इनकाउंटर हमेशा सही नहीं होते। वे पुलिस वालों को समझाते हैं कि बिना सही जांच के जल्दबाजी में किए गए इनकाउंटर से कभी कभी निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। फिल्म में बैटरी नाम का एक आदमी है जो एक गुंडे मवालियों के पास काम करता है। वे अपने साथी से कहता है कि पुलिस की 4 कैटेगरी होती है, लेकिन एक और छुपी हुई कैटेगरी है। बातों ही बातों में वे बताता है कि एसपी अथियोर नामक एक पुलिस अधिकारी बहुत खतरनाक है और वे अपराधियों को सही से खत्म कर देता है। फिर एसपी अथियोर एक एक्शन सीन में दिखते हैं जहां वे गुंडों में बदला लेते हैं। आगे हमें ये पता चलता है कि बैटरी और एसपी अथियोर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। बैटरी एसपी को इन गुंडों के बारे में बताता है जिनका इनकाउंटर एसपी करते हैं। एक दिन बैटरी को ये जानने के लिए भेजा जाता है कि कुछ गुंडे स्कूल में ड्रग्स और गांजा छिपाकर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। बैटरी वहां जाकर गुंडे रेडी का पता लगाता है, जो स्कूल में गलत काम कर रहे होते हैं। सारा नाम की एक स्कूल टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। कुछ गुंडे स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए बच्चों को ड्रग्स और गांजा देकर पढ़ाई में विघ्न डालते हैं। जब सारा इस बारे में एसपी को बताया तो उसने बैटरी को भेजा। बैटरी ने रेठी के बारे में पता किया, लेकिन रेठी को मारने का फैसला एसपी अथियोर ने लिया क्योंकि वे इसे बेहद खतरनाक समझते थे। फिर सारा के साथ एक दर्दनाक हादसा होता है। वे एक दिन स्कूल में अकेली थी जब एक आदमी ने उसे हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और लोग न्याय की मांग करने लगते हैं। इस मामले में आईपीएस हरीश की एंट्री होती है, जो केस की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि गुना नाम का एक लड़का सारा के पास था और उसने ही मारा है, लेकिन गुना के खिलाफ सभी सबूत थे और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर फिर सत्यदेव नाम के एक ह्यूमन राइट्स ऑफिसर सामने आते हैं जो इस केस में गड़बड़ी महसूस करते हैं। वे जांच शुरू करते हैं और बताते हैं कि गुना उस वक्त कहीं और था। फिर पता चलता है कि असली गुनहगार कोई और है। धीरे धीरे अथियोर को एहसास होने लगता है कि शायद गुना निर्दोष था। अथियोर को यह विश्वास हो गया था कि उसने गलती की है। वे अपने सीनियर सत्यदेव के पास गया और कहा, सर, मुझे ये मालूम हो गया है कि गुना बेगुनाह है। उसने ना मर्डर किया था और ना ही रेप। सत्यदेव ने जवाब दिया, अथियोर, जब गुना मारा गया था तब पूरा समाज उसके खिलाफ था। उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने उसकी माँ और बहन को अपने घर में पनाह दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है असली कातिल को पकड़कर लाने की। अथियोर ने अपनी जांच शुरू कर दी। वह श्वेता की कंपनी नेट एकेडमी पहुंचा। वहां उसे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली जो गुना के खिलाफ सबूत दे सके। इसके बाद उसने उस लड़की से पूछताछ की जिसने गुना के खिलाफ आरोप लगाए थे। लड़की ने कहा, गुना ने मुझसे सिर्फ प्यार का इजहार किया था, ना कि कोई गाली थी या एसिड फेंका। अथियोर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे सबूत एक ही व्यक्ति के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। उसने सोचा, ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे हो जाएं। उसे शक होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश चल रही है। अध्ययन ने अपनी जांच में और गहराई से जानने का फैसला किया। उसने पाया कि रंगा नामक एक गुंडा ही असली कातिल था। रंगा ने स्वीकार किया, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था कि लड़की को मारने के साथ उसका रेप भी करना है ताकि केस जल्दी खत्म हो जाए। रंगा की गवाही के आधार पर पुलिस उसे अदालत ले जा रही थी।
लेकिन रास्ते में एक ब्लास्ट हुआ और रंगा मारा गया। वह अथियोर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे साबित करे कि गुना निर्दोष था। फिर अथियोर को याद आया कि गुना एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और उसके पास एक पार्सल भी था। उन्होंने पार्सल कंपनी में जाकर उस पार्सल को ढूंढा। उसमें एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें नेट एकेडमी की गड़बड़ियों के सबूत थे। हार्ड ड्राइव में यह साबित हो गया कि नेट एकेडमी बच्चों को भारी फीस वसूल कर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देती थी। कई गरीब बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वे फीस भरने में असमर्थ थे। अथियोर ने ये सबूत सत्यदेव को दिखाए और कहा, सर, ये सबूत हमें नटराजन के खिलाफ केस चलाने में मदद करेंगे। अथियोर ने डीएसपी के पास जाकर नटराजन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाने की बात की, लेकिन नटराजन इतना ताकतवर था कि उसने अध्ययन का ट्रांसफर करवा दिया। फिर भी अथियोर ने हार नहीं मानी। उसने गरीब लोगों की शिकायतें दर्ज करवाई जिन्हें नेट एकेडमी ने लूटा था। अंत डीएसपी के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा करके नटराजन के खिलाफ केस चलाने का फैसला हुआ। नटराजन ने अपने गुंडों को भेजकर अथियोर को मारने की कोशिश की, लेकिन पैट्रिक बीच में आ गया और मारा गया। अथियोर ने नटराजन को पकड़कर अदालत में पेश किया। अंत में नटराजन को अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई। सत्यदेव और अध्ययन ने मिलकर यह साबित कर दिया कि न्याय की जीत हुई है। ऐसी और कहानियां जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।